नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। परम भूय प्रच्छामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्ध्यमतो गता। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों के परम सिद्धि प्राप्त की जाती है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन की ओर आगे ज्ञान दे रहे। यदि इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वां अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भय बंधन से मुक्त छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति से फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं और किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक में भागी हुई। इदम ज्ञानमापाश्रयम् साध्यम मांगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न वर्धन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवन आत्मा के रूप में उसका स्वभाव समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान होता है कि जब मुक्ति आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुके वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। सभ्यांत इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इस गुणों से दूषित नहीं होता है वही दिव्य ज्ञान कहलाता है। जबकि कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है वह परम पुरुष के समक्ष पद पर पहुंच सकता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बना किसी विविधता के निराकार हो जाती। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। मम योनि मम हम ब्रह्म तस्मन् गर्भ दधाव्यः संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत पुरुष, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसे ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वो क्षेत्र, शरीर तथा आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव को यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्व तत्व ही समय ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार
भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण होती है। इस तरह अनेक जीव हैं जिससे पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों को समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान परम पुरुष ब्रह्म के जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। इसमें परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से ही परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति से मिला दी जाती, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। सर्वयो निसु कौन्तेय मूर्तया संभवति तासां ब्रह्म ध्वनिरहं बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों से आदि पिता है और भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग। ऐसे जीव केवल उस लोक से ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदा कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। संतत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देवी देहिन भव्यम। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त हैं। वे सतो, रजो तथा तमो गुण हैं। महाबाहु अर्जुन, अब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन 3 गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुखेन बाधनाति ज्ञान संगेन चाणक्य। हे निष्पाप, सतोगुण अथवा गुणोगुण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति के द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा सहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की वृद्धि व्यवस्था कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध सर्वप्रथम सतगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बुद्धि जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सत्तोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उत्पन्न पीड़ा नहीं करते और उनमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती। इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण जो सतोगुणी माना जाता है। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान में आगे है और अन्यों के अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बुद्धि हो जाता है जिसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन की सुधार लेते हैं तो उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः वे सतगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वो इस प्रकार कर्म करते रहते हैं तो आकर्षण बना रहता है। रजो रागात्मकम विधि दृशाशंग समुद्धव तनि बध्यनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना
हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती। इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षक होता है, यह रजोगुण कहलाता है। इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है और मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायित होता है। तमस्तौ ज्ञान जनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना परमादत्तस्य नीन्द्राभिस्त त्रिवधाति भारत। हे भारत पुरुष, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीवों को बांधते हैं। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। वह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि वो कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो उससे सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष वह नहीं समझ सकता कि कौन है। वह प्रकृति करने के बजाय अधोगति की प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य की तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु याथात्म ज्ञान वाकरम विपर्ज्ञान जनकम तम। अज्ञान से भसीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो अभी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, इसका संतानें भी मरेगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए भी अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति एक अन्य गुण यह भी है कि आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निंद्रा के प्रति व्यसनी बना रहता है। वो तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानममृत्यतुम्मं प्रसादे संजन सुत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तम चामिभ्य सत्तम भवति भारत रज सतम तम चैव तम सत्वम रजस्थता। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहे इस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यावधि बुद्धि संततमित्यते। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि इसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। लोभ पवित्राम कर्मनाशनम सरस्विधा रजस्यतानि जायन्ते बुद्धि विविधि भारतवर्ष। हे भारतवंशियों के प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वो अपना पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसकर प्रयत्न करता है।
मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रियां तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। इससे इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं। इस सारी लक्षणों के रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। अपरासो व अप्रवृत्तिश्च प्रमोदो मोह एवं च तमस्य तानि जायन्ते विविधे कुरुनंदन। हे तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमदता, मोह का प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित पड़ता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, वह मोह करता है कहलाता है। यही चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। तमोगुणी के लक्षण। यदा तत्सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयाति देवहिता तदो तम विदाम लोकान्मान प्रतिमथ। जब कोई सतोगुण में मरता है उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। सतोगुण व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है, वही दैवीय सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगी जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब वो कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोग का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। यह ठीक नहीं। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। यहाँ से जीव का विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक जाना पड़ता है। तो जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपको ये कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।